નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આના પહેલાંના લેક્ચરમાં પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ એ આપણે જોઈ રહ્યા હતા। એમાં આપણે સૌપ્રથમ જે ડૉક્ટર સારાભાઈ એ પોતે એક વૈજ્ઞાનિક હતા અને તેમને તેમના બાળપણથી લઈ અને તેમને કેટલી શોધ કરી, એમને કયા કયા પુરસ્કારો મળેલા એના વિશે આપણે જાણી ગયા હતા। ત્યાંથી આપણે આગળ જોઈશું कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जो उनका जन्म और वो बचपन से ही वो जो 8 भाई बहन थे तो वो बाल्यकाल से वो बहुत ही प्रतिभावान यानी प्रतिभाशाली थे। 5-6 साल के थे तब उनके नाम जो वो उनके पिताजी के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो वो भी सोचते थे कि उनके नाम भी ऐसी चिट्ठियाँ आए। तब उन्होंने अपने ही नाम लिखकर बहुत सारे खत वो डाल दिए और फिर उनके नाम भी चिट्ठियाँ आने लगी। उसका कारण जानते हुए इनके पिताजी वो एक अचंभित हो गए कि ऐसा करने के पीछे वो कारण जब उन्हें पता चला तब उन्होंने उनके साहसिक कार्यों के लिए उन्हें वो बिरदाया और आगे जाके भी उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों के कारण उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, प्रयोगशाला स्थापना की और परमाणु ऊर्जा के वो सदस्य बने। और उनके आगे कि उन्होंने जो जो कार्य किए उनके लिए उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, यहाँ से आज हम देखेंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई अपना जो संपूर्ण जीवन है यानी कि अपने जीवन काल के दरमियान उन्होंने भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए उन्होंने समर्पित कर दिए कि भारत के और अपने देश के विकास के लिए उन्होंने अपना जीवन है वो उन्हें अर्पण कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए कि उन्होंने जो भी कार्य किए उनकी हमारे भारत देश के लिए, तो ये विकास के जो कार्य थे उन्हें बिरदाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार मिले। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया। 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण मिला तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया कि उन्हें सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला और मरणोत्तर पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें वो सम्मानित किया गया। निशस्त्रीयकरण के संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि वो बने रहे कि उन्होंने निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों के बिना जो संबंधित शस्त्र से जो संबंधित कार्य थे और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो थी उनके में भारत के प्रतिनिधि वो बने, यानी कि उनका एक संचालन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य भी बने कि उन्होंने इंटरनेशनल यानी कि पूरी दुनिया के जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन था उनके वो एक मुख्य सदस्य बने। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के वैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष बने कि उन्होंने जब इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी उन्हें बनाया गया कि उन्होंने अपने देश के लिए जो कार्य किए उनके लिए उन्हें सम्मान तो मिला, साथ साथ में अलग अलग जगह पर जो वैज्ञानिकों के लिए जो कार्य करते हैं वहाँ उन्हें प्रमुख सदस्य भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख भी वो बने कि 14वीं परिषद जो थी उनके वो मुख्य प्रमुख भी बन गए। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के व बाद में वो वैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए कि उनको वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। आगे हमने जो कार्य देखे कि उन्हें सदस्य बनाया गया, प्रमुख बनाए गए,
उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच था अणुमंच उनके भी प्रमुख बनाए गए। तो ये सभी कार्य उन्होंने वैज्ञानिक उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्हें सभी के सदस्य और प्रमुख बनाए गए। लेकिन वो एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि वो अपने जो समय था उसमें व्यस्तताओं के कारण भी बावजूद यानी कि उनके कारण भी कला जो अपने अंदर की जो कला थी शिक्षा और समाज के लिए वो पर्याप्त यानी कि पूरता समय जो वो निकाल लेते थे। कितने भी वो व्यस्त रहे अपने कार्य में वैज्ञानिकों के कारण, लेकिन फिर भी वो अपने लिए और समाज के लिए देश के लिए उन्होंने अपना समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक वैज्ञानिक केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई कि उन्होंने जो जो कार्य समाज के लिए किए उनके कारण अहमदाबाद में लोक એટલે કે लोगों के लिए विज्ञान केंद्र नेहरू विकास संस्था की स्थापना भी हो गई। यहाँ जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए भी कार्य करते थे कि वह जन सामान्य लेकिन जो लोग हैं वो सामान्य लोगों के मन में विज्ञान के प्रति एक जागृति पैदा हो, उन्हें वहाँ समझ आए, उसके लिए वो भी कार्य करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली तारीख यानी कि वो खराब दिन था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बाक में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था कि वो 21 दिसंबर की जो रात थी यानी कि वो दिन था वो एक अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने हमारे देश के एक वैज्ञानिक को हमने जो उनकी मृत्यु हो गई इसीलिए हमें छोड़कर वो उस दिन चले गए, इसीलिए उसे काली रात लिखी है। डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम में जो लॉन्चिंग के लिए वहाँ जो त्रिवेंद्रम में स्टेशन थुम्बा कार्य के लिए जो निरीक्षण के लिए उन्हें भेजा गया था, वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ वो एक होटल में रहते थे। यही हृदय की गति रुकने की उनकी मृत्यु हो गई। होटल में ही उनके हृदय की गति यानी कि हृदय जो उनका बंद हो गया, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया कि विज्ञान में नित्य यानी कि हर रोज जो नए नए कार्य से हमें जो जोड़ने वाला जीवन चक्र सदा के लिए वो रुक गया यानी कि वही वो थम गया। हमारे देश में जो अलग अलग वैज्ञानिकों के कारण विज्ञान में जो नई नई तरक्की की नए नए शोध की, ऐसे वैज्ञानिक हमेशा के लिए वहीं पर रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। ऐसे महान वैज्ञानिक को हम सत सत यानी 100 बार उनके नमन करते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन में वो एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे जो अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और कई सारे वैज्ञानिकों के कारण विज्ञान के कारण जो कार्य में वो जुड़े रहे, अंतर्राष्ट्रीय उन कार्य किया। उन्होंने बहुत सारे पद्म विभूषण और मरणोत्तर पुरस्कार भी उन्हें मिला था। बहुत सारे जो जगह है जो विज्ञान के कारण वहाँ उन्हें सदस्य भी बनाए गए और ऐसे वैज्ञानिक को हम कभी नहीं भूल सकते। अब हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। इरादा यानी कि विचार, संकल्प, दूसरा है लिफाफा, कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या
कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। तीसरा है ढेरों, यानी कि बहुत, ज़्यादा या अधिक। लेस, सुसज्जित, अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन, उपाधि, प्रतिष्ठा सूचक, पद, खिताब। तो यहाँ पर हमने शब्दार्थ देख लिए। अब अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता देखेंगे। उससे पहले हम जो हमारे अलग अलग खिताब है वो हम देख लेते हैं कि हमारे देश में जो जो कार्य के लिए हमें जो खिताब मिलता है, विविध राष्ट्रीय पुरस्कार, वो कौन कौन से है। पहला है विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताब, यानी कि कोई अच्छा कार्य करने के लिए जब आपको खिताब यानी कि पुरस्कार मिलता है तो कौन कौन से पुरस्कार है हमारे राष्ट्रीय खिताब। पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और अर्जुन पुरस्कार। तो कि यहाँ पर पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो रमत गमत में किसी भी कार्य में अगर आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त होता है। उससे बाद कि विज्ञान, दर्शन, सफारी एवं बाल भारती जैसे पत्रिकाएं पढ़िए और विशेष बातें अपने दोस्तों को कहिए। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, सर सीवी रामन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, श्यामा पित्रोड़ा, शांति स्वरूप भटनागर आदि के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने कहा वो सभी एक वैज्ञानिक है। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, वो सभी हमारे देश के महान वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर हमने सारे राष्ट्रीय खिताब के बारे में जान लिया। अब आगे हम स्वाध्याय देखेंगे।